चौदहवीं का चांद हो, खुदा की कसम लाजवाब हो। वहीदा रहमान इंडिया और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की वो पहली ऐसी पॉपुलर अदाकारा रही हैं जिन्होंने फिल्मों में काम शुरू किया तो अपना नाम बदलने से इनकार कर दिया और साथ ही बेहुदा तरीन और उरियान ड्रेस पहनने से भी इनकार कर दिया। वो अपने वादे की इतनी पक्की निकली कि सारी जिंदगी इसका सबूत भी फराहम किया और कभी हाफ स्लीव कपड़े भी नहीं पहने। उनका ये वकार ही उनकी शख्सियत का रोप पैदा करने में कामयाब हो गया। उन्होंने उस दौर में खुद को राज कपूर, दिलीप कुमार, देव आनंद, राजेंद्र कुमार जैसे सुपरस्टार की हीरोइन होते हुए भी अपना दामन अफेयर से बचाए रखा। अलबत्ता एक गुरुदत्त ऐसे थे जिनके साथ उनकी मोहब्बत के चर्चे हुए तो वहीदा रहमान की बेरुखी ने उन्हें खुदकशी पर मजबूर कर दिया। गुरुदत्त अपने दौर में शहनशाह जज्बात का दर्जा रखते थे और उन्हें दिलीप कुमार और राज कपूर पर भी बर्तरी हासिल थी। एक शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप गुरुदत्त को वहीदा रहमान की मोहब्बत ने तबाह बर्बाद करके रख दिया और दुनिया ने देखा कि जो शख्स अपनी वजाहत, अदाकारी, मकबूलियत और पैसे की वजह से खुद को दूसरों से बालादस्त समझता है वो कैसे एक मजबूत औरत के हाथों मारा गया। कहा जाता है दिलीप कुमार भी वहीदा रहमान की मोहब्बत में गिरफ्तार थे और उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन दरमियान में गुरुदत्त और देव आनंद आ गए और वो वहीदा रहमान से शादी न कर सके। वहीदा रहमान को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी बेपनाह चाहने वाले मिले। इंडियन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान भी अपनी क्रिकेट के जमाने में वहीदा रहमान के सदाबहार हुस्न की तारीफ किया करते थे। वहीदा रहमान की खूबसूरती ने अपने दौर के हर चॉकलेटी मर्द को अपना दीवाना बनाए रखा, मगर उन्होंने किसी को अपने करीब न आने दिया। वो एहतराम और फासलों पर यकीन रखती थी, इसलिए वो गुरुदत्त जिन्होंने वहीदा रहमान को सुपरस्टार बनाया चाहते हुए भी वो वहीदा को हासिल न कर सके और खुदकुशी कर ली। बॉलीवुड की तारीख में इस एक वाकया को आज भी गैर मामूली अहमियत हासिल है। वहीदा रहमान को फिल्मों में लाने वाले गुरुदत्त थे। गुरुदत्त और वहीदा के ताल्लुकात के हवाले से अक्सर फिल्म इंडस्ट्री और इससे बाहर तरह तरह की क्यासराइयां होती थी। गुरुदत्त पर वहीदा रहमान की सादगी, संजीदगी और नजाकत का काफी असर हुआ था और वो उनके बर्कीले और खोलते हुए मजाज के लिए एक शबनम की तरह थी। खुद वहीदा ने इस बात का एतराफ किया था कि गुरुदत्त शूटिंग के दौरान गुस्सा में आ जाते थे, लेकिन जब मैं उन्हें कूल होने का कहती उनका गुस्सा खत्म हो जाता। गुरुदत्त के साथ 10 साल तक उनकी फिल्में लिखने वाले अबरार अलवी ने अपनी किताब में इस हकीकत बारे इंकशाफ किया है कि गुरुदत्त जब गर्म हो जाते तो किसी की ना सुनते, हत्ता कि अपनी बीवी गीता दत्त की भी ना बात मानते। मगर वहीदा रहमान की शख्सियत में ऐसी तासीर थी कि वो जो ही उनके सामने जाती वो गुस्सा भूल जाते। इस एक वजह से स्टूडियो में उनके बारे चर्चे हुआ करते थे। शुरू दिनों में वहीदा और गीता दत्त में काफी दोस्ती थी, बल्कि यह कहा जाता था कि वहीदा रहमान की शख्सियत को पुरकशिश बनाने में गीता दत्त ने काफी ताउन किया था। वहीदा उन दिनों नो उम्र थी और उन्हें अपनी शख्सियत में बेहतरी की जरूरत भी थी। ऐसे वक्त में गीता दत्त ने उनकी मदद की और उन्हें फिल्मी दुनिया के आदाब भी सिखाए। इन आदाब को सीखते हुए वहीदा रहमान गीता दत्त के शोहर गुरुदत्त के करीब तर हो गई। गुरुदत्त ने सीआईडी फिल्म बनाई तो देव आनंद के साथ वहीदा रहमान को भी कास्ट कर लिया। यह वहीदा की पहली फिल्म थी जिसमें वो वैम्प के तौर पर जलवागर हुई थी। इसके बाद अगली ही फिल्म प्यासा जो 1957 में रिलीज हुई थी, उसमें वहीदा रहमान को गुलाबों का यादगार किरदार दिया। इस किरदार के लिए नरगस और मधुबाला ने भी बहुत जोर डाला था, मगर गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को ही कास्ट किया। इस फिल्म का हर गाना हिट हुआ था। प्यासा ही वो फिल्म थी जिसमें गुरुदत्त वहीदा रहमान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए थे। इसके बाद कागज के फूल बनाई तो इसमें भी वहीदा रहमान को ही अपनी हीरोइन लिया। 1957 तक गुरुदत्त ने अपना अलग मुकाम बना लिया था और सभी उनको मान चुके थे कि ये अदाकार एक मुनफरिद फिल्म साज भी है। इसके बाद गुरुदत्त ने जो फिल्म बनाई वो उनके हदायतकारी में बनने वाली आखिरी फिल्म साबित हुई। ये फिल्म डेड फ्लॉप हुई और गुरुदत्त मुश्किलात में गिर गए। गुरुदत्त ने गिरकर फिर उठने की कोशिश में नाजरीन के लिए फिल्म 14वीं का चांद प्रोड्यूस की, लेकिन इस फिल्म की हदायतकारी न की। पिछली फिल्म की नाकामी ने माली मुश्किलात में मुब्तला कर दिया था। ये वही वक्त था जब वहीदा रहमान से उनके रोमान की खबरें अरूज पर थी। ऐसे में गीता दत्त और गुरुदत्त के माबैन झगड़े शुरू हो गए। गुरुदत्त अपने बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन वहीदा तब तक दिल से होती हुई जान तक आ गई थी। एक वक्त वो भी था गीता दत्त भी गुरुदत्त का गम बांटने की कोशिश करती रही। अबरार अलवी ने इस बारे में इंकशाफ किया था कि एक बार गीता दत्त ने वहीदा रहमान के नाम से खत लिखकर गुरुदत्त को भेजा और उनसे मिलने के लिए भी अपनी बेताबी का इजहार किया। तो गुरुदत्त जो उन दिनों दुख और परेशानी में मुब्तला थे, वहीदा का खत मिलने पर खुश हो गए और उनसे मिलने चले गए। मगर वहीदा रहमान ने तो खत लिखा ही नहीं था। उन्होंने गुरुदत्त को लिफ्ट न कराई बल्कि उन्हें देकर अपने एक दोस्त के साथ चली गई। ये देखकर गुरुदत्त को गहरा सदमा हुआ और उस रात वापसी पर गुरुदत्त और गीता में झगड़ा हो गया
और गीता घर छोड़कर चली गईं। गीता और गुरु के झगड़े के असरात पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर मुरतब हुए। फिल्म वालों का खानदान फिल्म वाले ही होते हैं, गोया खानदान में झगड़ा उठ खड़ा हुआ था। गीता ने हर एक से गुरु की बेवफाई का शिकवा किया। गुरुदत्त उन्हें मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो जिद पर अड़ गयी कि वहीदा का बाइकआउट करें। गुरुदास उस वक्त माली मुश्किलात में गिरे हुए थे और चौधरी के चांद से सारी उम्मीदें बंधी हुई थी उनकी। गीता की हमायत में लता मंगेशकर सामने आ गई और उन्होंने गुलकार बरादरी से कहा कि वो गुरुदत्त की फिल्मों में गाना नहीं गाएं, मगर मोहम्मद रफी ने चौधरी का चांद में गाना गाकर लता की नाराजगी मोल ली। ये देखा लता ने आइंदा रफी के साथ गाने से भी इनकार कर दिया। वहीदा रहमान भी ऐसी सूरत हवाल में दबाव में थी। गुरुदत्त एक ही वक्त में फिल्मी करियर और घर बचाने की तगोदो करते रहे। फिल्म चौधरी का चांद 1960 में रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई, लेकिन इस दौरान गुरुदत्त और गीता का घर बिखर चुका था। इस फिल्म की कामयाबी पर गुरुदत्त ने कहा, जिंदगी में दो ही चीजें होती हैं, या तो आप कामयाब होते हैं या नाकाम। इसके बाद गुरुदत्त ने जो फिल्म बनाई वो गुरुदत्त की सब फिल्मों पर भारी थी। साहेब बीबी और गुलाम के नाम से बनाई जाने वाली इस फिल्म की हदायत गुरुदत्त के दोस्त अबरार अलवी ने दी थी, जबकि स्क्रीन प्ले भी उनका लिखा हुआ था। उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड का बेहतरीन हदायतकारी का इनाम भी इस फिल्म की वजह से हासिल किया। ये फिल्म अपने दौर की कामयाब फिल्म थी और उसने 1 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। साहब बीबी और गुलाम में वहीदा रहमान ने इसरार करके काम किया था। गुरुदत्त उस वक्त वहीदा रहमान से अलग होने का सोच चुके थे। उन्होंने वहीदा को वाज़ेह कर दिया कि इस फिल्म की हीरोइन मीना कुमारी को ले रहे हैं और सबसे पहले मीना कुमारी का नाम स्क्रीन पर आएगा। लेकिन वहीदा ने ऐसा जादू कर दिया कि गुरुदत्त उन्हें फिर कास्ट करने पर मजबूर हो गए, मगर हीरोइन के तौर पर नहीं, अलबत्ता उन्हें इस फिल्म में सेकंड लीड में काम कराया गया। चौधरी का चांद से वहीदा और गुरुदत्त में खींचातानी शुरू हो गई और साहब बीबी और गुलाम के दौरान ये दूरियां बढ़ती चली गईं। वहीदा रहमान अपने बाद के इंटरव्यूज में गुरुदत्त से अफेयर्स की तरदीद करती आई हैं, लेकिन एक तासर ये है कि वहीदा रहमान ने तरक्की करने के लिए अपने वक्त के बेहतरीन अदाकार और फिल्मसाज का कंधा इस्तेमाल किया था। वो बावकार और बाहया थी, मगर कारोबारी मजबूरियों के साथ समझौता भी कर लेती थी। साहब बीबी और गुलाम के बाद उन दोनों का नाता टूट गया। कुछ का ख्याल है वहीदा किसी और की मोहब्बत में मुब्तला हो गई थी और कुछ का कहना है कि गुरुदत्त के हवाले से वो इतनी बदनाम हो गई थी कि उन्होंने दूरी में ही आफियत जानी। गुरुदत्त ने वहीदा रहमान के लिए एक महंगा तरीन मेकअप रूम भी बनाया हुआ था। ये मेकअप रूम गुरुदत्त के मेकअप रूम के पास ही था, जिससे दोनों को मुलाकात में आसानी हो जाती थी। लेकिन दूसरों पर बालादस्ती रखने की आदत से मजबूर गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को अपने इशारों पर चलाने की कोशिश की और वहीदा रहमान के इनकार पर उन्होंने वहीदा रहमान का मेकअप रूम में आना बंद कर दिया, जिसके बाद दोनों के ताल्लुकात में बगाड़ पैदा होने लगा। ये मामला अपनी जगह थे। इस दौरान गुरुदत्त ने गीता दत्त को भी मनाना चाहा, लेकिन गीता ने ना मानने की कसम खा ली थी। उन हालात ने वक्त के सुपरस्टार को तोड़ कर रख दिया था। बीवी बच्चे साथ छोड़ गए, वहीदा रहमान उनसे दूर हो गई और फिल्मों के जवाल ने गुरुदत्त को ज़हनी दबाव का शिकार कर दिया और तन्हाई और बेख्वाबी उनके लिए अजाब बन गई। उन्होंने शराब का सहारा ले लिया। जब शराब भी बेख्वाबी की दुआ न हुई तो शराब में नींद की गोलियां बढ़ाते चले गए। ऐसी ही हालत में एक रात उन्होंने आशा भोसले को कॉल की, ये पूछने के लिए कि उनकी बीवी गीता दत्त कहीं उनके पास तो नहीं। बाद में जब तहकीक हुई तो ये मालूम हुआ कि आशा भोसले ही वो आखिरी हस्ती है जिनकी गुरुदत्त से आखिरी बार बात हुई थी। अगली सुबह 10 अक्टूबर 1964 वो बम्बई के अपने घर में मुर्दा हालत में पाए गए। 39 साल की उम्र में मौत की वजह शराब और नींद की गोलियों की ज्यादती बताई गई। वहीदा रहमान अगरचे गुरुदत्त से अपने ताल्लुकात का इनकार करती रही हैं, लेकिन वो इस एहसास से गाफिल नहीं थी कि गुरुदत्त उन्हें चाहते थे। उन्होंने मुद्दों बाद ये कहा कि मैं नहीं समझती कि गुरुदत्त ने मेरी वजह से खुदकुशी की थी। अपनी फिल्म की नाकामी से वो दिल बर्दाश्त थे और उनकी खुदकुशी की वजूहत कुछ और भी हो सकती हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है, इंडियन मीडिया जब भी गुरुदत्त की मौत का जिक्र करता है, सबसे पहले वो वहीदा रहमान की तरफ ही नजरें उठाता है। चौदहवीं का चांद हो, खुदा की कसम लाजवाब हो।